अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इन्हेलेशन। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हमारे पास दो मेन मैकेनिज़्म होते हैं, एक होता है इन्हेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इसमें जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो है डायफ्राम, लंग्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हेलेशन क्या होता है? पहले इन्हेलेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं उस प्रोसेस को इन्हेलेशन कहते हैं। और जो एयर रश होती है हमारे लंग्स के अंदर, उसे इंस्पायर्ड एयर भी कहते हैं। ठीक है, और एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम लोग सांस निकालते हैं तो एक्सहेलेशन कहलाता है। और जो हमने एयर बाहर निकाली है अपने लंग से, उसे हम लोग एक्सपायर्ड एयर भी कहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Inhalation. When we inhale or breathe in, air rushes into the lungs to equalize the reduction of air pressure into the thoracic cavity. It occurs in the following ways. जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर रश होती है, लंग्स के अंदर आ जाती है, ताकि जो एयर का रिडक्शन है उसे इक्वलाइज कर सके। और आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप लोग पहली पिक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रीथ इन किया है, हमने सांस लिया है। तो द मसल्स इन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो डायफ्राम में मौजूद होते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दिस पुल द डायफ्राम डाउनवर्ड्स, ये हमारे डायफ्राम को डाउनवर्ड्स की तरफ पुल कर देगा। आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे हमने सांस लिया, हमारे लंग्स एल्वियोलाई की वजह से, इस एल्वियोलाई की प्रेजेंस की वजह से स्पॉन्जी होते हैं, और हमने जैसे सांस लिया तो हमारे लंग्स खुले और रिब्स को भी बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवाया और डायफ्राम को भी नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस पुल द रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। जो मसल्स के बीच में, जो रिब्स के बीच में मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब्स को बाहर की तरफ फेंकेंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, द लंग्स एक्सपेंड व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेज, द प्रेशर डिक्रीजेज इन द लंग्स। जब जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाते हैं और वॉल्यूम, और जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है यानी इसका एरिया है वो बढ़ जाता है, जबकि जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर मूव्स इनटू द लंग्स फ्रॉम नोज माउथ, और जो एयर है वो हमारे अंदर आती है नोज़ की वजह से या फिर माउथ की वजह से। फिर आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एलिवेट द रिब्स, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट लोअरिंग द डायफ्राम एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। द इंक्रीज साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी causes the pressure in the cavity to drop below the atmospheric pressure, and the air rushes through the respiratory passages into the lungs, equalizing the pressure. वही जो हमारा इधर चार्ट बना हुआ है, इसी को इधर डिफाइन करके बताया गया है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिब्स हमारे रिब्स हमारे बाहर की तरफ पुश होते हैं, हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और हम लोग सांस अपने मुंह या नाक से लेते हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो प्रेशर है उसको कम करने, वो कम हो जाता है बस। फिर हमारा आता है एक्सहेलेशन का प्रोसेस। एक्सहेलेशन के प्रोसेस में इट इज़ एक्सपल्जन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। Inhalation occurs in the following ways: muscle and ribs relax, allowing the thoracic cavity to return to its original smaller size. The elastic lungs contract as the air is expelled. अब क्या होता है, इन जो हमारा एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने जो इनहेल किया है, जो सांस लिया है, उसे हम लोग अपने लंग से बाहर निकाल देते हैं। और आप लोग अभी सेकंड पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसके जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग सांस बाहर रिलीज़ कर दिया तो जो लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया, एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, जो रिब्स केज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे इन्हेलेशन में और अब वो रिलैक्स हो गए हैं, और डायफ्राम भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, नीचे की तरफ हो गया था, वो भी रिलैक्स हो गया है। तो इसे पढ़ लेते हैं। द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, दिस अलाउ द डायफ्राम टू बिकम द नॉर्मल डोम शेप। अब जो डायफ्राम होती है वो डोम शेप में होती है। तो जब हमने सांस लिया था डायफ्राम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, बिल्कुल प्लेन हो गई थी,
और जब हमने एक्सहेल किया तो डायफ्राम रिलैक्स हुई और डोम शेप में वापस आ गई। द मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, दिस अलाउ द रिब्स टू मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। जब हम लोगों ने एक्सहेल कर दिया सांस, तो मसल्स, जो रिब्स के मसल थे वो रिलैक्स हो गए और रिब्स वापस अपनी जगह पे आ गया, डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स। द लंग्स आर compressed व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज, द प्रेशर इंक्रीजेज इन द लंग। और अब जब हमने एक्सहेल किया तो हमारे जो लंग्स है वो कंप्रेस्ड हो गए, मतलब कम हो गए, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। और द व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज इन द लंग। और अब जो लंग का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया और जो प्रेशर है लंग में वो इंक्रीज हो गया। एयर इज फोर्स्ड आउट फ्रॉम द लंग टू द सराउंडिंग एयर। और हमने सांस निकाला तो जो एयर है वो हमारे सराउंडिंग एयर में मिक्स हो गई। थैंक यू।